बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, शेल को समझने के बाद अब कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल का समझना जो है वो भी ज़रूरी है। कौन सब शेल्स क्या होते हैं? व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सब्सटेंसेस वर ऑब्जर्व्ड इन अ हाई पावर्ड स्पेक्ट्रोस्कोप, it was found that they consist of two or more lines closely packed with each other, as discussed in Zeeman and Stark effect। वो कहता है जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा मुख्तलिफ़ किस्म के मादाजात के एटम के स्पेक्ट्रा का एक स्पेक्ट्रोस्कोप से आला दर्जे की स्पेक्ट्रोस्कोप से मुशाहिदा किया गया। इट वाज फाउंड, तो ये पाया गया कि वो दो या दो से ज़्यादा, बहुत ही करीब करीब दो या दो से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जो जिनके बारे में, जिन लाइनों के बारे में जीमन और स्टार्क इफेक्ट में बातचीत की गई है। दीज लाइन्स मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल में डिफ़र इन एनर्जी बाय स्मॉल अमाउंट। इन लाइनों के होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन में मामूली सा एनर्जी का फ़र्क हो सकता है। 10 मेन एनर्जी लेवल आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स। बस इलेक्ट्रॉन्स में इन मामूली से तवानाई के फ़र्क की वजह से जो एनर्जी का मेन जो लेवल है या शेल है, उसे मज़ीद हम छोटे छोटे एनर्जी लेवल में तकसीम कर सकते हैं, एंड नोन एज सब शेल। और इन छोटे जो शेल्स हैं इनको हम सब शेल्स के तौर पर जानते हैं। When electrons are many in number in a shell, they show repulsion। वो कहता है कि जब एक किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में मौजूद हों तो वो एक दूसरे पर कुव्वत दफ़ा का मुजाहरा करते हैं, यानी वो एक दूसरे को परे धकेलते हैं। एंड मेन शेल स्प्लिट्स इनटू सब शेल्स, और नतीजतन एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते को छोड़कर एक छोटा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मेन शेल इस तरह से जो है वो सब शेल में तकसीम हो जाता है, विच आर नेम्ड एज एस पी डी एंड एफ सब शेल्स, जिनको एस पी स्मॉल ए बी सी के हरूफ एस पी डी और एफ शेल से सब शेल से जाहिर किया जाता है। हमने जो मेन शेल्स के बारे में पढ़ा उनको के एल एम एन ओ पी कैपिटल वर्ड से, और सब शेल्स को स्मॉल ए बी सी के वर्ड एस पी डी और एफ से जाहिर किया जाता है। द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज़ अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ दैट शेल। वो कहता है अब किसी भी शेल के सब शेल्स की तादाद कितनी होगी, इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि उस शेल का जो वैल्यू नंबर या क्वांटम नंबर है वो क्या है। विच आर गिवन इन 2.1 टेबल, जो कि टेबल नंबर 2.1 में दिया गया है। आप इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा। पहला जो क्वांटम नंबर यानी फर्स्ट क्वांटम नंबर के शेल जो है उसका क्वांटम नंबर यानी 1 है, और उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसे एस सब शेल कहते हैं। और आपको पता है कि शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा जो पाए जा सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, तो इनका एक ही शेल होता है। ठीक है, एस सब शेल होता है। जबकि दूसरा शेल एल शेल है और क्वांटम नंबर इसका 2 है। इसके 2 सब शेल्स होते हैं, एस और पी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन के 2 रास्ते होते हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब 8 की जो तकसीम है वो कैसे होगी कि फर्स्ट सब शेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं। तो फर्स्ट में 2 आ जाएंगे, सेकंड में 6 आ जाएंगे। इस तरह टोटल एल का जो हो जाएगा 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? अब थर्ड क्वांटम नंबर जो है एम शेल कहलाता है, और इसका नंबर 3 है, इसलिए इसके सब शेल्स भी कितने होंगे, 3 है, एस पी और डी। एम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 16 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 16 हो सकते हैं। अब अगर आप उनको डिवाइड करके देखिए, एस में 2 आ सकते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं, और डी में जो है यानी मतलब 2 से 8, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 से 8, बाकी कितने बचे, यानी मतलब एम शेल के लिए जो है 8 ही बच गए, तो डी में 8 बाकी के आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आगे चलें तो क्वांटम नंबर 4 है, इसको एन से जाहिर किया जाता है, इसमें 4 सब शेल्स होते हैं। तो इस तरह से हमें मालूम हुआ कि क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है शेल्स का, वैसे वैसे उसके सब शेल्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। आपको बात समझ में आ गई सबको कि सब शेल्स क्या होते हैं? तो
जो है इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से डिटेल में बातचीत करेंगे। शुक्रिया।